नमस्ते, ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 9। रसखान जी इसके अध्याय के लेखक हैं। रसखान जी के बारे में पढ़ते हैं। जीवन परिचय। इनका जन्म है वो 1548 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1548 ईस्वी में। हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हिंदी कृष्ण काव्य धारा के रसखान जी है। भले ही मुस्लिम हो लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में है वो अपने पदों की रचना है वो की है। हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि के रूप में इनकी पहचान है वो हिंदी साहित्य जगत में बनी हुई है। तो इनका महत्वपूर्ण स्थान है वो आता है। वे स्वच्छंद भाव धारा के है कवि माने जाते हैं और उन्होंने वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे स्वामी विठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ का शिष्यत्व ग्रहण कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। देखिए मुस्लिम थे, मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, उनके पुत्र थे विठलनाथ, उनको अपना गुरु बनाया है इन्होंने। उनका शिष्यत्व इन्होंने ग्रहण करके एक ऐसी अद्भुत उदाहरण है वो समाज के लिए प्रस्तुत करने वाले हैं रसखान। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता है वो हावी नहीं होती। सांप्रदायिक संकीर्णता मतलब धर्मगत जो भेदभाव है उसे कहते हैं। तो धार्मिक जो संकीर्णता थी, छोटे विचार धर्म को लेकर, वो इन पर कभी हावी नहीं रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में है वो कोई भेद है कभी नहीं किया है। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य का मूल आधार है। लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम कहते हैं संसार का जो प्रेम है, लौकिक प्रेम, हम सभी लौकिक प्रेम में बंधे हुए हैं। अपने घर परिवार के सदस्य हैं उनसे हम प्रेम करते हैं, पति पत्नी का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, माता पुत्र का प्रेम है, सभी लौकिक प्रेम के उदाहरण है। तो इन्होंने लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम, उस परम ब्रह्म से प्रेम करना, उसके वास्तविक स्वरूप को है वो जानना, ये इनके प्रेम रसखान जी के है वो काव्य के मूल आधार है। एक तरफ इन्होंने लौकिक प्रेम का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, दूसरा वो ईश्वर से अलौकिक प्रेम भी करते हैं। लौकिक प्रेम के द्वारा ही अपने अलौकिक प्रेम का प्रदर्शन है ये करते हैं, अपने आप को उसे प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए है वो रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ऐसा लगता है कि रसखान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात तो हुआ जो उदात्तीकृत होकर राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। अगर इनके श्री काव्य रचना के आधार को देखा जाए, लौकिक और अलौकिक प्रेम की जो ये बात करते हैं, इसके आधार पर पता चलता है कि रसखान के जीवन में लौकिक प्रेम तो आया था लेकिन वो एक उदासीकृत आया था। उदात्तीकृत होने के कारण वही जो लौकिक प्रेम था उस प्रियतम परमात्मा के लिए, उस ब्रह्म के लिए है वो अलौकिक प्रेम के रूप में बदल जाता है। यही कारण है कि रसखान की भक्ति है वो क्या कहलाती है, माधुर्य भाव की कहलाती है। इनकी जो अगर भक्ति की बात की जाए तो ये माधुर्य भाव की है भक्ति, इनकी माधुर्य भाव की भक्ति रही है। रसखान ने प्रेम शक्ति से परिपूर्ण होकर मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। अब इन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं, मुक्त भाव से भी लिखे हैं। उनके पद एक भावुक कवि की प्रेम भक्ति से अपलावित है। रसखान की 3 रचनाएं मिलती है जो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। सुजान रसखान रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। दान लीला ये इनकी 3 रचनाएं हैं वो मानी जाती हैं। ये तीनों रचनाएं हैं प्रमाणिक मानी जाती है, इसके प्रमाण है, प्रस्तुत है ये। किंतु इसके अतिरिक्त भी रसखान के और भी पद भी मिलते हैं, दोहे भी हैं वो भी मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का भी संपादन किया है, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है। देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रताप ने और पंडित विद्यानिवास मिश्र दोनों ने है रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है अलग अलग रूप में। रसखान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनमें उनके कविता है, सवैये है, दोहे हैं, पद है, ये उपलब्ध होते हैं। रसखान की कविता है वो आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव की कविता है। आवेग युक्त ये कैसे मन में आवेग आता है, जोश आता है, प्रेम के लिए जोश आता है, और माधुर्य भाव एक मधुरता का भाव है उनमें रहता है। इसके पद है वो गायकों के लिए और भक्तों के लिए आदर्श सामग्री प्रस्तुत करते हैं।
अर्थात कहने का मतलब है कि इनके जो पद है वो गेश शैली में लिखे गए हैं। जो गायक होते हैं वो इनके पदों का गायन भी करते हैं। रसखान के काव्य की भाषा है वो शुद्ध ब्रज भाषा है और इतनी मधुर और प्रभावमयी है इनकी भाषा कि ब्रज बहुत कम कवियों के काव्य में मिलती है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन बहुत ही प्रभावमयी किया है जो हर किसी कवि के बस की बात है वो नहीं होती है, जो कि रसखान जी ने प्रस्तुत की है। रसखान वास्तव में रस की खान है क्योंकि इनके काव्य में प्रेम है, भक्ति है और श्रृंगार तीनों की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है। भक्ति, प्रेम और श्रृंगार तीनों की अजस्त्र धारा बहती रहती है। इनमें कवित्व और सवैये, कवित्व छंद लिखा है, सवैये छंदों में लिखा है। कवित्व और सवैये जैसे भावावेश में लिखे गए हैं, इसलिए ये अत्यंत सरल भी है और उनमें रसखान का निश्चल हृदय है वो भी उमड़ पड़ा है। उनकी कविता में अलंकार है वो अनायास ही आ गए हैं। उन्होंने कोई पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए या काव्य में कोई चमत्कार पैदा करने के लिए है वो कविताएं नहीं लिखी है या अलंकारों का प्रयोग है वो नहीं किया है, बल्कि अलंकार है वो अनायास ही स्वतः ही इनके पदों में, इनके दोहों में, इनकी काव्य रचनाओं में है वो आ गए हैं। क्योंकि रसखान मूलतः रसोद्रेक के कवि है, ये रस के कवि माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी है रसखान है वो पड़ा है कि जिसे रस की खान कहा जाए, एक आनंद की खान है वो कहा जाए, इसलिए इनका जो मूलतः रसोद्रेक से कवि है ये कहलाते हैं। तो अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। अब हम चलते हैं इनके पदों की ओर। पहला पद आता है मानुष हो तो वही रसखानी। मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि ये पद बहुत बार आपने पहले भी सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध इनका ये पद है कि मानुष हो तो वही रसखान। छोटी कक्षाओं में भी है ये आता रहा है पद, तो इसलिए पूरा नहीं लिखा है। इसके दो बनके हैं मैंने लिखे है। दूसरा पद है या लकुटिया रुकामरिया, ये भी पहले बहुत बार आ चुका है आपकी कंपल्सरी हिंदी में, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसलिए पूरे नहीं लिखे मैंने, दो बनके ही लिखी है। और वैसे भी ब्रज भाषा में सरल रूप में लिखा गया है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ती हूँ पंक्तियां। मानुष हो तो वही रसखानी। यहाँ देखिए रसखान जी है अपने मनुष्य होने पर गर्व भी करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने प्रेम को है वो अलौकिक रूप दे रहे हैं, लौकिक प्रेम से अलौकिक रूप में प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे ईश्वर, अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दो, कि मानुष हो तो वही रसखानी, कि अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वालन, कि मैं इसी गोकुल ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। अगर मुझे मनुष्य के रूप में अगर हे ईश्वर आप मुझे जन्म देते हैं तो मैं इस ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ। ब्रज और गोकुल के ग्वालों के रूप में मेरा जन्म हो, ऐसी मैं आकांक्षा प्रकट करता हूँ, ऐसी मैं इच्छा प्रकट करता हूँ। जो बस हो तो कहाँ बस में रहो। अगर मैं ठीक है मैं मनुष्य नहीं बन सकता, अगर मुझे पशु भी बन जाए तो मेरा बस नहीं चलता। जो बस हो तो कहाँ बस में रहो, कहाँ मेरा बस चलता है, कहाँ मेरा बस चलता है। चलो नित नंद की देन। लेकिन अगर हे ईश्वर, हे परमेश्वर परमात्मा, अगर आप मुझे पशु के रूप में जन्म देना चाहते हैं तो मैं नंद बाबा की गायों के पीछे चलो नित उनके बीच में चलना चाहता हूँ कि नंद की धेनु मंचानन यानी कि बीच में मध्य में, कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में है वो चलना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पशु के रूप में जन्म देते हैं तो नंद बाबा के गाय के रूप में मुझे जन्म देना। पावन हो तो वही गिरी। अब अगर मैं मनुष्य भी नहीं बनूं, पशु भी नहीं बनूं, अगर आप मुझे पत्थर के रूप में जन्म देना चाहते हैं तो हे ईश्वर मुझ पर इतनी दया करना, इतनी कृपा करना कि पावन हो तो वही गिरी। अगर मैं पत्थर हो जाऊं तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का, पावन हो तो वही गिरी जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र के लिए आता है, इंद्र का पर्यायवाची है। तो कहते हैं कि जिस इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर जिस पर्वत को धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ। हे ईश्वर अगर आप मुझे पत्थर के रूप में जन्म देते हैं तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का है वो मुझे पत्थर बनाइए। जो कब हो तो बसेरो करो। अगर मुझे आप मनुष्य नहीं बनाना चाहते, पशु के रूप में भी जन्म नहीं हो मेरा, पत्थर भी नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुझे पक्षी के रूप में जन्म देना चाहते हैं, मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो जो कब हो तो बसेरो करो। तो मेरा बसेरा कहाँ बनाना? मेरा बसेरा मिली कालिंदी फूल कदम के डालन। कालिंदी यमुना के लिए है, यमुना के किनारे पर जो कदम के वृक्ष लगे हुए हैं उनकी डालियों पर मेरा बसेरा करना, ताकि मैं श्री कृष्ण के समीप रह सकूं। श्री कृष्ण है जो अपनी लीलाएं करते हुए हैं वो ये यमुना के किनारे आते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं,
कदम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो मैं अपना बसेरा वहाँ करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने प्रियतम परमात्मा के, अपने उस श्री कृष्ण के और अधिक सामीप्य है वो पा सकूँ। ऐसा मेरे मन की इच्छा है, मेरे मन की आकांक्षा है। देखिए यहाँ लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम है वो बताया जा रहा है। एक तरफ तो लौकिक संसार की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस परम ब्रह्म से मिलने की बात है वो कर रहे हैं। उस श्री कृष्ण के सामीप्य को चाहते हैं, जानते हैं कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म के अवतार है, तो उनके सामीप्य को पाना चाहते हैं। दूसरा पद देखते हैं, ज्ञान लघु के अनुकाम, या श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं। एक तरफ वो, दूसरी तरफ अगर आठों सिद्धि नौ निधियां हो तो उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं रसखान जी। कहते हैं या लकुटी, लकुटी यानी होता है लाठी, और कामड़िया, कामड़िया यानी होते हैं कंबल। श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी लाठी और उनका कंबल। राजती हूँ पुर को तजी डाल, अगर ये मुझे मिल जाए, और एक तरफ अगर मुझे तीनों लोगों का राज दिया जाए और दूसरी तरफ मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, तो मैं तज दूंगा। राज तीनपुर को तजी डाल, तजी डाल मतलब त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, कि मैं राज तीनपुर, तीनों लोगों के राज को भी समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, उसको भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नव निधि कौसुक नंद की गाय चराए बिसारो, अगर मुझे आठों सिद्धियां प्राप्त हो रही है या नव निधियां मुझे मिल रही है, पर तो सुख नंद की गाय चराए, अगर एक तरफ मुझे आठों सिद्धि नव निधि मिल रही है, दूसरी तरफ मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं अष्ट सिद्धि और नव निधियों का भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। उन्हें भी बिसरी, भूल जाना, बिसारो मतलब भुला देना, उन्हें भी मैं भुला देने के लिए तैयार हूँ। आठ सिद्धि नव निधि के सुख को भी मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए, भुलाने के लिए तत्पर हूँ। रसखानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, रसखान जी कहते हैं कि कब मेरी आंखों को ऐसा सौभाग्य मिलेगा, मेरी आंखों को आंखें होने का सौभाग्य मिलेगा कि इन आँखिन से मैं ब्रज के उन बाग, उन बगीचे, उन तालाब को निहारने का अवसर मुझे मिलेगा। मेरी आंखों को आंखें होने का, दृष्टि होने का सौभाग्य है, वो कब मिलेगा कि कब मैं इन आंखों से श्री कृष्ण जिन स्थानों पर केली किया करते थे, जिन स्थानों पर क्रीड़ाएं किया करते थे, जहाँ पर वो घूमते थे, अपनी लीलाएं करती थी, उन्हें ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं, तालाब हैं, कुंज हैं, गलियां हैं, ये यमुना के किनारे, कालिंदी के किनारे के, इन सबको देखने का मुझे सौभाग्य है, वो कब मिलेगा? हे प्रभु, आप मेरे मन की इस आकांक्षा को कब पूरा करेंगे? कोटि रोकल गोद के घाम करिल के कुंजन ऊपर वार, कोटि यानी करोड़ों, कल गोद सोने चांदी के जो महल है, कोटि रोकल गोद की घाम, तो कहते हैं कि करिल के कुंजन वारो, करिल यानी कांटे, कांटों के जो कुंज हैं, विहार है, कुंज स्थान, लता और वृक्षों से घिरे हुए स्थान को कुंज कहते हैं। कांटों से भरे हुए जो कुंज है, जहाँ पर श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं, जहाँ श्री कृष्ण चले हैं, उस ऐसे स्थानों को मेरी आंखों को देखने का सौभाग्य कब मिलेगा? अगर मुझे वो कांटों के वन भी मिल जाए, अगर मुझे वो कांटों भरे कुंज मिल जाए, तो भी मैं करोड़ों सोने चांदी के महल है, उनका सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, उनका सुख भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से रसखान जी जो श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली चीजें हैं, उनके प्रति भी अपना एक निष्ठ प्रेम है, एक निष्ठ भाव है, वो व्यक्त कर रहे हैं। मोर पका सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गले पहनोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लपटी बन गोदन द्वारी संग फिरोगी। अब एक सखी है, दूसरी सखी से कहती है कि मैं भी श्री कृष्ण का रूप धारण करूंगी, श्री कृष्ण की तरह ही रहूंगी। तो कहती है मोर पका सिर ऊपर राख्यो, अपने सिर पर है वो मोर पंख धारण करूंगी, गुंज की माल गले पहनेगी, और गुंजों की जो माला है जो श्री कृष्ण पहनते हैं, जैसी माला, गुंजों की माला जो श्री कृष्ण पहनते हैं, उसे मैं अपने गले में पहनूंगी, उसे अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीतंबर, वो जैसा वस्त्र पीतंबर पीला वस्त्र के लिए आते, पीला वस्त्र जैसा श्री कृष्ण ओढ़ते हैं, पहनते हैं, वैसा पीतांबर मैं भी धारण करूंगी, और ले लपटे और अपने हाथ में लाठी लेकर वन गोदन ग्वारी में संग फिरूंगी। और वन है, गोदन गायों के साथ है वो, और ग्वालों के साथ, गाय और ग्वालों के साथ है मैं, वन है वो, घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो मोही मेरो रसखानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कि रसखान जी कहते हैं कि हे सखी, मुझे तुम्हारा सब ये जो भाव है, जो तुम स्वांग कर रही हो, जो तुम नाटक कर रही हो, मुझे तुम्हारा ये स्वांग रचना, श्री कृष्ण के रूप का जो स्वांग तुम कर रही हो, ये मुझे भाव तो है,
लगता है तेरे कैसे स्वांग होगी। और सखी कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण के जैसा स्वांग है वो धारण करूंगी या मुरली मुरलीधर की। लेकिन कहते हैं कि मैं उनके सारे स्वांग को धारण करूंगी, लेकिन हे सखी मैं अपने मन की बात कहती हूँ कि यह मुरली, लेकिन ये जो मुरली है मुरलीधर की, मुरली को धारण करने वाले जो कृष्ण है कन्हैया है, उनकी मुरली को मैं अधरों पर धारण नहीं करूंगी। अधरान धरी अधरा न धरूंगी, अधरा न धरूंगी। अपने अधर जो श्री कृष्ण के अधरों पर रही है, जो श्री कृष्ण के होठों पर रही है, श्री कृष्ण ने उसे अपने होठों पर धारण करके मुरलीधर जो कहलाई है, इसे मैं अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। एक तरफ गोपी है वो पूरा स्वांग है वो रच लेना चाहती है, श्री कृष्ण के जैसा बन जाना चाहती है, लेकिन जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगाया है उसे अपने होठों से लगाकर जूठा नहीं करना चाहती है। सारे स्वांग करने के लिए तैयार है, लेकिन मुरली को होठों से लगाने के लिए तैयार नहीं होती है। इस भाव से भी कि श्री कृष्ण ये जो गोपी है उसका श्री कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम है वो भी व्यक्त होता है कि वो अपने आराध्य, अपने उस प्रियतम, अपने उस परम परमेश्वर श्री कृष्ण है, उनको अपना जूठा है वो नहीं दे सकती, इसलिए उनकी मुरली को अपने होठों से लगाने के लिए मना कर देते। इस प्रकार से भी जो गोपी थी उसके मन का भाव है, उसका निश्चल प्रेम है वो प्रकट होता है। तो आज की कक्षा में हमने रसखान जी के 3 सवैया है वो देखे हैं, आगे के सवैये है वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।